प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका एक वचन, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1। यिर्मयाह 18 ਦਾ 1। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ मैं घुमियार दे घर ਨੂੰ उतर गया। आमीन। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, बस यहां पे हम प्रभु का वचन ऐसे पढ़ रहे हैं कि यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास आया। एक बार मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। उठ और कुम्हार के घर में जा, वहां पे मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और मैं उठा और कुम्हार के घर में चले गया। ध्यान दीजिए, यहां पे प्रभु यिर्मयाह को आज्ञा देता है और यिर्मयाह बिना सवाल के प्रभु की आज्ञा एक ही बार जब प्रभु ने बोला तो आज्ञा मानकर कुम्हार के घर में चला गया है। देखिए, हमारा प्रभु परमेश्वर जो है उसने हमें हाथ में लेना है ना, या फिर उसका महिमा बढ़ाई हमारे जीवन में होना है, तो हमें सबसे पहले आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। हमारा पहला कदम प्रभु की दी हुई आज्ञा मानने वाले हम होना चाहिए। इसलिए प्रभु अपने लोगों को, जो उनके चुने हुए हैं, उनको तैयार करता है अलग अलग तरीके से। तो जो हमारा प्रभु है वो सर्वज्ञानी है। उनको पहले से ही पता चलता है कि ये बेटा, ये बेटी मेरी आज्ञा मानेगा। तो हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि देखो प्रभु मुझे ये ऐसा बोल रहा है तो मैं कैसे ये काम कर पाऊंगा। आपकी दृष्टि में आपको लग रहा है कि ये आपसे काम नहीं होगा, लेकिन भैया आप ध्यान रखना, जिसने आपको चुना है ना इस काम के लिए, वह सर्वज्ञानी है। उसने पहले से तुम्हारा हिसाब लगाकर ही तुझे बुलाया है। तो जब हम प्रभु का वचन देखते हैं उस समय बहुत लोग होंगे, यिर्मयाह के जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन प्रभु अपने सर्वज्ञान के अनुसार हिल्किय्याह के पुत्र यिर्मयाह के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है। इस संसार में कितने लोग हमसे पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हमसे अच्छे हैं, लेकिन
परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ी है तो हमारे जैसा धन्य व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हे यहोवा धन है वो जिसको तू चुनता है और अपने समीप ले आता है। सो प्रभु सर्व ज्ञान के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पास आने देता है। इसलिए यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 4 वचन देखेंगे। यिर्मयाह 1:4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। यिर्मयाह, तुझे लग रहा है कि मैं लड़का हूं, मुझे कुछ नहीं आता। यिर्मयाह ने ऐसा प्रभु से प्रश्न किया था, बोला प्रभु मैं तो लड़का हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कैसे प्रचार करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा। लेकिन हमारा प्रभु क्या बोला उसको, यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह मुझे बताने की जरूरत नहीं कुछ, मैंने मां के गर्भ से ही तुझ पर चित्त लगा रखा है। मैंने तुझे पहले से ही अपने सर्व ज्ञान से अपने लिए चुन लिया है कि तू मेरा है और तू जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता होगा। और सुन, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूंगा, कैसे काम करूंगा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने तुझे चुना है ना, मैं तुझे जिनके पास भेजूंगा उनके पास तूने जाना है, अपनी मर्जी करने का नहीं, इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तुझे जहां भेजूंगा वहां तू जाएगा और मैं जो बोलूंगा वही तू बोलेगा, ज्यादा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे यिर्मयाह को जब प्रभु ने बात किया तो यिर्मयाह ने बोला, ठीक प्रभु, मैं हाजिर हूं और आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु ने हमें चुना है, जब प्रभु ने हमें इसी योग बनाया है, तो हम कितना हृदय से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए सुबह शाम रात जब भी प्रभु आपको बुलाता है उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहे। तो यहां पे यिर्मयाह ने, जब उनको पता चल गया प्रभु मां के गर्भ से मुझे चुन लिया है, तो प्रभु के लिए तैयार हो गया और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ। सो जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु की आज्ञा मानेंगे, प्रभु की आवाज सुनेंगे, तो आपका नाम ही साफ बदल जाएगा। आपको प्रभु भविष्यवक्ता करके बोलेगा, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा नबी, माई प्रॉफिट, मेरा नबी। तो इधर में आप प्रभु के भविष्यवक्ता बनना है, उसके नबी बनना है ना, तो प्रभु जो कुछ भी आपको बोलता है उसको हाँ में लेते हुए आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना। आगे से उल्टा सीधा चेहरा बनाकर नहीं बोलना, मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा तो दिमाग ऐसे चल रहा था, मेरी तो सलाह ऐसे थी कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं ना। तुम्हारा कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चलना चाहिए। तुम प्रभु की आवाज सुनने का इच्छुक रहे और प्रभु बोलता क्या है और किधर आपको भेजता है, आप जाने के लिए क्या रहे तैयार। कैसा कर पाएंगे हम तो बोलते हैं हमें तो प्रभु की बात सुनाई नहीं देता, हम तो चाहते हैं प्रभु हमसे बात करे। भैया बात तो करेगा, लेकिन आप पहले निर्णय ले लो, किधर भी आपको भेजा तो आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी बोलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, सामने वाले के सामने ही बोलना पड़ेगा।
हो सकता है उनके लिए खतरे की बात हो सकता है उनके विरोध बात हो सकता है उनको काटने वाली बात हो। तो जो आप डरेगा भी मैं कैसे बोलूं, सामने वाला मुझे मारपीट करेगा, ऐसा करेगा, तो फिर आप प्रभु का भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। और फिर डरकर तू सेवा करेगा तो कैसे करेगा। इसलिए जो यहोवा के लिए काम करने वाले भविष्यवक्ता हैं वो कभी डरते नहीं। वो प्रभु की आत्मा की गवाही में सामने जाकर बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा है भाई। तो चलिए, यिर्मयाह को प्रभु ने आज्ञा दिया कि यिर्मयाह चल उठ, कुम्हार के घर में जा, जहां पे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है ना उधर जा, फिर उधर मैं तेरे को अपना वचन बताऊंगा। हे प्रभु कहीं और भेज देना, कुम्हार के घर में मैं क्या करने जाऊंगा, वो तो मिट्टी में फंसा हुआ मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो मैं उधर जाकर क्या सीखूंगा। मैं तुझे जो बोलता हूं वो तूने आज्ञा मानना है। तो यिर्मयाह बिना प्रश्न के प्रभु की आज्ञा मानते हुए कुम्हार के घर में गया। आपको प्रभु किधर भी बोलता है, कुम्हार के घर में जाएं या कचरा उठाने वाले के घर में जाएं या फिर किधर भी पंजाब छोड़कर बोले जाएं या फिर बोले अपना घर छोड़कर चले जा या फिर बोले अपने जो तेरे जिला है वो छोड़कर दूसरे जिले में चले जा, तो हमें प्रभु की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। हम यिर्मयाह का जीवन देखें। यिर्मयाह को जब बोला तो यिर्मयाह प्रभु की बात मानते हुए कुम्हार के घर में गया है। तो कुम्हार के घर में जाकर प्रभु उनको क्या बोला, देख ये जो कुम्हार बर्तन बना रहा ना मिट्टी का, ये बनाया तो इसने अच्छा था बर्तन, लेकिन इनके हाथ में बिगड़ गया है। तो जब बिगड़ गया है तो अब ये दूसरा बर्तन बनाएगा। पहले वाला तो बिगड़ गया है, अभी दूसरा बनाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस कुम्हार से यिर्मयाह को क्या सीखने को मिला। वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, लेकिन कुम्हार की बात करें तो सबसे पहले कुम्हार कौन है, हमारा परमेश्वर। इस परमेश्वर ने जो हमारा कुम्हार है, इन्होंने दो मिट्टी के बर्तन बना दिए। पहले तो आदम, फिर हवा को भी बनाया। लेकिन आदम को अच्छा बनाया था, फिर उसने पाप किया, पाप करने के कारण बिगड़ गया। फिर आखिरी आदम इस पृथ्वी में आकर जीवन का नमूना दे दिया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर दिया। हम आदम के कारण सब के सब बिगड़ गए, हम परमेश्वर से दूर चले गए, पाप ने हमको बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, पूरे बिगड़े जगत को ठीक करने के लिए, नवे तरीके से बनाने के लिए प्रभु ने क्रूस के पर अपना प्राण दिया है। और जो उसने दुख कष्ट क्रूस पर सहा, अपना प्राण दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। आज जो भी भाई बहन उस कुम्हार की तरह प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को सौंप देगा, वो बिगड़ा हुआ जीवन एक अच्छा सुंदर जीवन बन जाएगा। मसीह जीवन है क्या, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। सो हम कितने भी पाप के कारण बिगड़े हैं, चाहे भाई है चाहे बहन है, आप बिगड़े हुए मिट्टी के बर्तनों को हमारा प्रभु नए सिरे से बना सकता है। सो आइए हम अपने आप को सौंपें कि प्रभु
तू मुझे बना, प्रभु तू मुझे बना। तू मुझे बना सकता है। सौंप दीजिए अपने आप को प्रभु को। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारा कुमार है, हम मिट्टी है प्रभु। प्रभु हमको नए सिरे से बना दो प्रभु, हमारे जीवन को बदल दो प्रभु, हमारे जीवन को नया बनाकर प्रभु तेरी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करो। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।